ब्रेक के बाद खुशाबदी जब कल कामरा एयरबेस पर हमला हुआ उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये छापा कि ये हमला, इस हमले के बाद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज नहीं है। क्या ये पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है? क्यों दबाने की हमें कोशिश की जा रही है? इस पर बात करेंगे एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर आपने भी देखी होगी, इस पर एक प्रोपेगेंडा आप समझते हैं किया जा रहा है? इस हमले के बाद ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज नहीं है। किस लिए हमें दबाने की कोशिश की जा रही है डॉक्टर साहब? शायद अभी भी बात यह है, जब आपने देखा कि अगर शेर भी हो ना और वो दबना शुरू हो तो इंसान एक छोटी सी छड़ी से भी उसको दबा लेता है। और अगर बिल्ली और कुत्ता भी जरा अपनी बहादुरी दिखाए और गैरत दिखाए तो अच्छे अच्छे लोग भाग जाते हैं। तो हमारे यही हाल है कि हम जब चूहा और बिल्ली बन गए हैं और दबे जा रहे हैं। ऐसे शेर हैं कि जिसकी छोटी सी छड़ी से दबाया जा रहा है। यही मुल्क था, यही एटमी असासे थे। जनरल ज़ियाउल हक थे, गुलाम साहब थे, किसी की मजाल नहीं थी। कोई उंगली उठा लेता, इस बारे में बात भी कर लेता। अब जरा सी भी कोई बात होती है, जरा सा धमाका कहीं हो तो एटमी असासे महफूज नहीं है। हालांकि बिल्कुल इसके बरक्स है, एटमी असासे बिल्कुल महफूज है। और जो निज़ाम SPD ने किया हुआ है, जनरल खजबाई ने और जनरल मोहम्मद ताहिर ने, वहां से आप एक स्क्रू ड्राइवर भी नहीं ले जा सकते। और फिर एटम बम ये तो नहीं है कि कोई जलेबी बनाने का नुस्खा कि आपने बेसन लिया और उसको तेल में पकाया और चीनी में डुबो दिया तो जलेबी तैयार हुई। इसके लातादाद अहम पुर्जे होते हैं। इसके लिए हाईली क्वालिफाइड और टेक्निकल और एक्सपीरियंस साइंटिस्ट और इंजीनियर्स होते हैं जो इसको असेंबल करते हैं। ये किसी जाहिलों का और ये जो है आपके दहशतगर्द, इनके बस का काम नहीं है। ये जिंदगी भर भी नहीं कर सकते। तो डॉक्टर साहब, हम यही कह सकते हैं ना कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसको जवाब बनाकर यहाँ पर ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, या अमेरिका यहाँ पर अपने कदम जमाना चाहता है? कदम जमाना चाहते हैं? क्या करेंगे, आप जमे हुए हैं। आपके लाहौर में डेविस था, रेमन डेविस था, इधर भी सब ऐसे घूमते फिरते हैं। या तो ये था कि पहले गोरे भेजते थे, अब उनके पास लातादाद काले हैं जो हिंदुस्तानी नस्ल के, पाकिस्तानी नस्ल के, जो उनके एजेंट हैं, उनकी पेरोल्स पर हैं। वो आ जाते हैं, घूमते हैं, वही घूम रहे हैं। अब उनसे वही काम ले रहे हैं। उनकी एम्बेसीज में हमारे लोग काम कर रहे हैं। हमारे अफवाज के जो रिटायर्ड अफसरान हैं वो सैकड़ों की तादाद में उनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये कि एटमी असासे हथियार नहीं जा सकते, वो मुल्क को हमारे कमजोर कर रहे हैं, हिलाना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए ताकि हम सब भूल जाते हैं, एटमी असासे दो की बात करने लगते हैं। बात ये कि जितना भी रिएक्शन हो रहा है, क्या वो कामरा पे हो या मेहरान बेस पर हो या GHQ पर है, ये सब रद्द अमल है हमारा। ये मुशर्रफ ने जो हमें गुलाम बना दिया अमेरिकनों का और हमें जंग में धोख दिया और हम अपने ही लोगों को मार रहे हैं। एयरफोर्स जो है वो F-16 से बम्बार्डमेंट करती है। वजीरिस्तान में हमारी फौजें जो है हेवी गनों से बम्बार्डमेंट करते हैं, मार रहे हैं। तो अब उन्होंने ये देखा कि वजह से कि गरीबों को मारो और बाजारों में जाके बम के धमाके करो, वो अब इन लोगों की खबर ले रहे हैं जो उनके ऊपर हमले कर रहे हैं। तो इसका मतलब इस जंग से निकलना डॉक्टर साहब अभी इतना आसान नहीं है हम लोगों के लिए? ये आसान तो बहुत ही, एक मिनट में आप निकल सकते हैं। आप इतनी गुलामी की जरूरत नहीं है। उसके लिए वो चाहिए, क्योंकि यहाँ ऊपर बेईमान चोर बैठे हुए हैं तो ये उनका साथ देते हैं कि वो उनको यहाँ बिठाए रखें। उनको थोड़ा सा लालच दे देते हैं, $1 बिलियन दे दिए और जी आपको एड दे दी जिससे आप बच जाएंगे। वो नहीं, उससे तो हम और तबाह हो गए। उससे जब वो एड नहीं मिलती तो हम 1000 दर्जे बेहतर थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर मोहम्मद अमजद